सुपर पावर अमेरिका का महा एक्शन ऑपरेशन हार्डबॉल। भारत के तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दुनिया भर में फैले 50 से ज्यादा ठिकाने एक झटके में तबाह। जी हां, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट और फेडरल ग्रैंड जूरी के एक ही वार ने लॉरेंस बिश्नोई के खूंखार ग्लोबल सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंका है, जो 7 समंदर पार तक अपना खूनी जाल बिछा चुका था। जो बिश्नोई जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बैठकर खुद को कानून से ऊपर समझ रहा था, अमेरिका के इस ऑपरेशन हार्डबॉल ने आज उसके पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क के परखच्चे उड़ा दिए। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट। आज क्राइम की दुनिया से जो सबसे बड़ी खबर आई है, उसने भारत से लेकर अमेरिका और कनाडा तक सुरक्षा एजेंसियों को हैरान कर दिया है। जेल की 4 दीवारी से बैठकर जो लॉरेंस बिश्नोई अब तक खुद को महफूज समझ रहा था, वो भूल गया था कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। अमेरिकी कोर्ट के एक नए आरोप पत्र ने बिश्नोई के उस खूनी साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, जो कई महाद्वीपों में फैला हुआ था। लेकिन आखिर कैसे शुरू हुआ बिश्नोई का यह अंतर्राष्ट्रीय खूनी खेल? कैसे जेल की कोठरी से बैठकर वो अमेरिका और कनाडा को दहला रहा था, और अमेरिकी धरती पर पैर पसारते ही कैसे शुरू हुआ बिश्नोई साम्राज्य का अंत? आइए आपको सुनाते हैं जुर्म के इस सबसे बड़े गढ़ के ढहने की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है पंजाब में रहने वाले एक लड़के से, जो अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले खुद को यूनिवर्सिटी का एक आम छात्र नेता बताया करता था। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के इंटरव्यू के जरिए उसने जनता के सामने अपनी एक ऐसी छवि बनाई मानो वो खुद को बहुत बड़ा देशभक्त, राष्ट्रवादी और धार्मिक इंसान बताता हो। लेकिन इस तथाकथित देशभक्ति के मुखौटे के पीछे छिपी थी एक खौफनाक और साजिश की ऐसी काली हकीकत, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। बिश्नोई ने अपनी इसी सोशल मीडिया इमेज का इस्तेमाल करते हुए भारत, अमेरिका और कनाडा में रहने वाले कम उम्र के लड़कों को बरगलाने और उन्हें अपने क्राइम सिंडिकेट में शामिल करने की कोशिश की। लेकिन गुपचुप तरीके से वे जेल की अपनी कोठरी में छिपाकर लाए गए मोबाइल फोन और हाईटेक इंटरनेट कॉलिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहा था। जेल से ही बैठे बैठे उसने राजनेताओं के मर्डर, सरेआम गोलीबारी, जबरन हफ्ता वसूली, अपहरण, इंसानों की तस्करी और इंटरनेशनल ड्रग्स कार्टेल चलाने जैसे घिनौनी अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया। बिश्नोई गैंग की बढ़ती आतंकी गतिविधियों को देखते हुए सितंबर 2025 में कनाडा सरकार ने इस पूरे गिरोह को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। जेल जाने के बाद बिश्नोई के बड़े और खूनी साम्राज्य के रोजमर्रा के कामकाज को संभालने के लिए बिश्नोई ने अपने 3 सबसे वफादार और शातिर जनरलों को कमान सौंपी। इनमें इस गैंग का उत्तरी अमेरिका का लीडर 32 वर्षीय सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार शामिल था, जबकि पूरे यूरोप का नेटवर्क 37 वर्षीय रोहित गोदारा संभाल रहा था। वहीं पंजाब से इन्हें बैकएंड सपोर्ट देने का काम 58 साल का सुखराज सिंह कांग कर रहा था। ये सभी मोहरे सिर्फ और सिर्फ बिश्नोई के एक इशारे पर नाचते थे, और इन्होंने ही अमेरिका और कनाडा की सड़कों पर अपने लोकल शूटरों से हिंसक वारदातों को अंजाम दिलवाया। इस गिरोह का एकमात्र मकसद था प्रमुख धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाना और दुनिया भर में रहने वाले भारतीय समुदायों के बीच खौफ का ऐसा माहौल पैदा करना, जिससे इनके जबरन वसूली के धंधे को कोई चुनौती न दे सके। अमेरिकी फेडरल ग्रैंड जूरी के आरोप पत्र में एक बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। चार्जशीट में एक बड़े नेता की हत्या का जिक्र, जिसे HSN कोड नेम दिया गया है, जिसका सीधा मतलब हरदीप सिंह निज्जर निकाला जा रहा है। 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के एक सिख गुरुद्वारे के बाहर निकलते ही 2 बंदूकधारियों ने निज्जर को गोली से मार दिया, और अमेरिकी अदालत के दस्तावेज साफ कहते हैं कि इस हत्या का सीधा आदेश लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने ही जेल से भिजवाया था। अपनी ताकत का विज्ञापन करने के लिए, लोगों को डराने के लिए इस गैंग ने सोशल मीडिया को अपने सबसे बड़ा हथियार बनाया। नवंबर 2023 में जब कनाडा के वैंकूवर में भारत के एक मशहूर अभिनेता और गायक के घर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, तो बिश्नोई ने तुरंत फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जिम्मेदारी ली और पंजाबी में खुलेआम चेतावनी दी कि तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। बिश्नोई, बरार और गोदारा की रंगदारी वसूलने का तरीका बेहद शातिर था। ये व्हाट्सएप और दूसरे सुरक्षित मैसेजिंग एप्स के जरिए सीधा
पीड़ितों या उनके परिवार को मौत का डर दिखाती है। अमेरिका के लॉस एंजलिस और थाउजेंड ओक्स जैसे आलीशान इलाकों में रहने वाले संपन्न भारतीय परिवारों को निशाना बनाया गया। हद तो तब हो गई जब दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच इस गैंग ने अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन से पूरे 50 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 41 करोड़ रुपए की भारी भरकम फिरौती मांगा। लेकिन इस खूनी सिंडिकेट को चलाने के लिए करोड़ों रुपयों का फंड सिर्फ रंगदारी से नहीं आ रहा था, बल्कि इसके पीछे इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा जाल था। बिश्नोई का गिरोह बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी करता था और मुनाफा कमाने के लिए विरोधी गैंग्स के ड्रग्स भी चुरा लेता था। नवंबर 2024 में बिश्नोई और गोल्डी बरार की देखरेख में ट्रकों के जरिए अमेरिका से कनाडा भेजी जा रही 49 किलोग्राम कोकीन की एक बड़ी खेप को अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों ने रेगलेंस में दबोच लिया था। इसके अलावा मार्च 2024 से 2025 के बीच इस गैंग ने लॉस एंजलिस के इलाके में अपने विरोधी ड्रग तस्करों पर हमला करके उनसे करीब 520 किलोग्राम कोकीन की लूट की थी। ड्रग्स की इसी खुली जंग और अमेरिका धरती पर लगातार बढ़ रही हिंसा के बाद अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट का सब्र टूट गया। उन्होंने शुरू किया अपना सबसे बड़ा हंटर ऑपरेशन हार्डबॉल। इस कड़े ऑपरेशन के तहत अब लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा और उनके 6 अन्य मुख्य साथियों पर संगठित अपराध यानी रैकेटेरिंग की साजिश रचने, जबरन वसूली के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा डालने और भारी मात्रा में कोकीन और मेथ जैसी जानलेवा ड्रग्स की तस्करी करने के संगीन आरोप तय किए गए। ऑपरेशन हार्डबॉल के तहत की गई इस चौतरफा कानूनी और जमीनी कार्रवाई ने बिश्नोई के दुनिया भर में फैले 50 से ज्यादा सेफ हाउसेज, छिपने के ठिकानों और इंटरनेशनल सप्लाई रूट्स को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। इस कार्रवाई ने पूरी दुनिया को ये साफ संदेश दे दिया है कि जुर्म का सिंडिकेट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब कानून का हथौड़ा चलता है तो बड़े से बड़े खूंखार साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी और खोजी खबरों के लिए देखते रहिए डायनामाइट।